बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज है 17 अक्टूबर सन 2020 और दिन है हफ्ता का। दोस्तों जब से ये बीमारी आई है तब से लेकर अब तक जितनी भी वीडियो बनाई हैं उसमें आखिर में ये ज़रूर बताया है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। गैदरिंग ना कीजिए, कोई भी रूल ना तोड़िए। लेकिन कल 16 अक्टूबर सन 2020 ओमान पुलिस की तरफ से एक आर्टिकल आया है कि बयान आ चुका है कि एक एक्सपर्टी यानी एक खारजियों का ग्रुप पकड़ा गया है जिसने सुप्रीम मेडिकल रूल को तोड़ा है और वो गैदरिंग कर रहे थे। तो जितनी भी वीडियो मैंने बनाई हैं, इसके अलावा जो दूसरे लोगों ने भी वीडियो बनाए हैं यूट्यूब पर, इसके अलावा जो मुख्तलिफ फेसबुक पर जो पेज वगैरह हैं वहाँ पर जो आर्टिकल आते हैं सोशल गैदरिंग के हवाले से कि ये ममनू है और सुप्रीम मेडिकल रूल को ना तोड़ें, तो मेरे तो ख्याल में हो सकता है कुछ दोस्तों को सोशल गैदरिंग का पता ही ना हो कि गैदरिंग क्या है, या हो सकता है वो शीला मीला की जवानी वाले गाने सुनते हैं और उनको वीडियो में समझ ही ना आती हो कि गैदरिंग मना है। तो आपके साथ क्लियर करता चलूँ कि आप जो भी बाहर, वो चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हैं 3 से 4 आदमी, 5 आदमी, 6 आदमी, जितने भी, ये भी गैदरिंग के तहत ही आती है। यानी अगर आप किसी टिक्का पार्टी कर रहे हैं, कोई भी, चाहे अपनी घर की छत पर कर रहे हैं, किसी भी जगह पर कर रहे हैं, तो ये भी गैदरिंग में ही आता है। जो भी आप समझें कि 2 आदमी से ज़्यादा जहाँ पर भी जमा हो जाएं वो गैदरिंग है। आप बिल्कुल ख्याल रखें, गैदरिंग ममनू है, ये सुप्रीम मेडिकल रूल है। रूल एक जगह, लेकिन सबसे पहले हम खुद की सेफ्टी तो कर सकते हैं। अपनी सेफ्टी को लेकर देखें, उसके बाद में कानून है। कानून अगर आप गैदरिंग वाला तोड़ेंगे तो आपको इससे पहले 9 अफराद एक और इसके अलावा 72 अफराद एक, उनको जुर्माने वगैरह और जेल वगैरह और हर चीज़ हो चुकी है। तो प्लीज़ ख्याल कीजिए, गैदरिंग वगैरह या कोई दूसरे रूल हैं सुप्रीम मेडिकल के, जो भी नाइट बैन है, नो मूवमेंट बैन है, उसमें भी बाहर जाने की कोशिश ना कीजिए। लेकिन जो भी फ़ाइन होंगे, जो कुछ भी, जिन दोस्तों के भी फ़ाइन हुए हैं उनसे फ़ाइन ज़रूर लिए जाएंगे। ये मत सोचें कि आपको माफ़ हो जाएगा या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो माफ़ नहीं होंगे। लेकिन ये चीज़ है कि जितने भी ये फंड इकट्ठा होगा, जितने भी ये फ़ाइन इकट्ठे होंगे, ये इस मौजूदा बीमारी को लिए जो दवाइयाँ वगैरह या हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें हैं इनके लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे। तो प्लीज़ किसी भी सुप्रीम मेडिकल रूल को इग्नोर ना कीजिए, गैदरिंग ना कीजिए, अपने घर में रहिए। रात 8 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक एक तो ये रूल है, उसके अलावा जो दिन के टाइम सुप्रीम मेडिकल रूल है वो भी मस्ट फॉलो कीजिए। ना ही आपका नाम बदनाम हो, ना ही आपके मुल्क का नाम बदनाम हो, और ना ही आपको खुद जलील होना पड़े किसी भी जगह पर, और ना ही आपको कोई फ़ाइन पे करना पड़े। तो प्लीज़ गैदरिंग यानी किसी भी एक जगह पर 2 से 3 आदमी, यानी जैसे ही 2 से ज़्यादा आदमी जमा हो जाते हैं तो उसको वो गैदरिंग के हिस्से में ही आता है। किसी भी किस्म की क्रिकेट वगैरह ना खेलिए, वो चाहे आप अपनी घर की छत पर ही क्यों नहीं खेल रहे। आपने सुना होगा एक आर्टिकल में कहा गया था कि पुलिस बजरी या ड्रोन मॉनिटरिंग करेगी। अगर आप अपनी घर के छत पर भी अगर गैदरिंग वगैरह करते हैं किसी भी किस्म की, तो उसके लिए भी आपके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो जितना हो सकता है खुद को बचाइए, दूसरों को बचाइए, और जितने भी रूल हैं सुप्रीम मेडिकल के वो भी ज़रूर मानिए। हमारा ही मुल्क है, क्योंकि हम इसमें रहते हैं, हम यहाँ से कमाते हैं अपने बीवी बच्चों के लिए, हर चीज़ के लिए। तो प्लीज़ इग्नोर ना कीजिए, जितने भी रूल हैं फॉलो कीजिए, और बहुत ज़्यादा सोच समझ कर जो भी आप काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं तो जो रूल हैं मास्क वगैरह पहनने के, इसके अलावा जितने भी दूसरे हैं वो ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे किसी ऐसी ही दूसरी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।